नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। बच्चों, आपकी जो अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ऑल इंडिया की भी और बाकी स्टेट की भी धीरे धीरे नोटिफिकेशन आपको आ रही है। ठीक है, ऐसे में आपको क्या है कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप अभी एक जगह पे बनवा के रख लो, क्योंकि आपको या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे के सारे चाहिए होंगे, फॉर्म भरने के टाइम पे भी चाहिए होंगे, एंड जब आप एडमिशन लेने जाओगे कॉलेज में तब तो आपको डॉक्यूमेंट्स नेसेसरली चाहिए ही होंगे। ठीक है, ऐसे में ज़रूरी है, ये 15 डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको लिस्ट बनाई हुई है। एक वीडियो मैंने पहले भी आपको बताई हुई थी, ठीक है, सेम, बट अभी क्योंकि कई बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे कि सर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखो, अलग अलग स्टेट में ऐसा होता है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं और आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स हैं जो काफ़ी सारे सिमिलर हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स कवर कर दे रहा हूँ, 15 डॉक्यूमेंट्स टोटल, सारे के सारे कवर कर दे रहा हूँ। इसके अलावा कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि पर्टिकुलरली किन स्टेट्स में अलग से कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बट इतने तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। देखो बच्चों, जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो अगर आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग से अगर आपको कॉलेज मिलता है या आपको आपकी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की तरफ से कॉलेज मिलता है तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट एक प्रॉपर लेटर आता है। ठीक है, ये आपको जीमेल पे भी आ सकता है या आपका जो पोर्टल होता है जहां पे आप लॉगिन करते हो वहां पे भी आपको अपना कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिलता है। आप इसको जरूर से सेव कर लोगे एंड इसका एक प्रिंट निकाल के रख लोगे, बाकी फर्दर फोटोकॉपीज आप इसकी रख लोगे। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकंड आपका नीट एडमिट कार्ड। ठीक है, आपका नीट का एडमिट कार्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर है। कई बच्चों ने बोला कि सर मैं अपना एडमिट कार्ड मेरा खो गया है, ठीक है, या नहीं मिल रहा है, ऐसे कई बच्चों के डाउट आए हैं। तो बच्चों, इसका एक सोल्यूशन है आपके पास कि आप एनटीए को जाके एक मेल लिख दो कि मेरा एडमिट कार्ड मेरे को फिर से डाउनलोड करना है, ऐसा कुछ भी आप एनटीए को एक रिक्वेस्ट करिए, एक मेल लिख दो एंड विद इन 1 to 2 डेज आपको एनटीए आपके मेल पे आपको आपका एडमिट कार्ड फिर से भेज देगा। आप उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स दे देना। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपको याद होंगी, अगर आपको एनरोलमेंट नंबर याद होगा, रोल नंबर याद होगा, ऐसे जो भी चीज़ें आपको याद होंगी आप उस ईमेल में अपनी डिटेल्स को दे देना। ठीक है, उस डिटेल्स को आप अपनी वीडियो में दे देना। ठीक है, अपने ईमेल में उन डिटेल्स को दे देना एंड आपका एडमिट कार्ड आपको एनटीए आपको मेल कर देगा। ठीक है, फर्दर नीट का स्कोर कार्ड बच्चों। ठीक है, नीट का स्कोर कार्ड आपका तीसरा डॉक्यूमेंट है, मतलब आपका नीट का रिजल्ट। ठीक है, आपका नीट का रिजल्ट। ठीक है, चौथा आपका आधार कार्ड है। ठीक है, आधार कार्ड बच्चों, आधार कार्ड आपका एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो आपके सबके पास होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपका जो नीट का एडमिट कार्ड है ये वेबसाइट पे भी आ चुका है। ठीक है, अभी फिर से वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया है, तो आप वहां से जाके भी डाउनलोड कर लो। ठीक है, और एडमिट कार्ड आप सबके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट, आधार कार्ड। आधार कार्ड देखो मैंडेटरी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको आधार कार्ड ही लगेगा। आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड बनवा लो। ठीक है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पे आपको आइडेंटिटी में आप पैन कार्ड भी दे सकते हो, बैंक पासबुक दे सकते हो, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो, लेकिन जब आप एडमिशन लोगे तो आपको आधार कार्ड चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहाँ पे ये है कि आपके आधार कार्ड में अगर मान लो कोई करेक्शन है, ठीक है, आपके रिजल्ट में आपका कोई दूसरा नाम है, आपके पापा का दूसरा नाम है, या कोई भी ऐसा करेक्शन है अगर आपके आधार कार्ड में, तो आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवा लो। ठीक है, वहां पे जाके अगर ऐसा होता है आपके आधार कार्ड में कोई दूसरा नाम है और आपके 10th के सर्टिफिकेट में दूसरा नाम है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो आप अपने आधार कार्ड में अभी से करेक्शन करवा लो। ठीक है, पांचवा आपका गैप सर्टिफिकेट है। बच्चों, जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया हुआ है 1 साल, 2 साल, 3 साल या उससे ज़्यादा, अगर आपका 1 साल का भी ड्रॉप है तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। गैप सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है कि आपने जिस पीरियड में आपने ड्रॉप लिया उस पीरियड में आपने किसी और इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन नहीं लिया है। ठीक है, इसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है। ये आपका बच्चों क्या है कि आप कोई भी एक लोकल लॉयर को आप हायर कर सकते हो, आप नोटरी पे जा सकते हो। ठीक है, एंड वहां पे आप 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, ठीक है, या 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप एक गैप सर्टिफिकेट बनवा लो। ठीक है, और आप एक नॉमिनल से फीस दोगे उस मतलब लॉयर को, 100 से 200 रुपए ऐसे कोई फीस चार्ज करेगा वो, एंड वो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बना के देगा। 1 से 2 दिन में ही आपको गैप सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फर्दर आगे की डॉक्यूमेंट की बात करें तो बच्चों आपका क्लास 10th का मार्कशीट या क्लास 10th का रिजल्ट। ठीक है, अब बच्चों ये डॉक्यूमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका प्रूफ ऑफ एज होता है। ये है आपका प्रूफ ऑफ एज, मतलब आपकी एज आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे जो लिखी होगी वही मान्य होगी। ठीक है, एंड आधार कार्ड आपका होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका क्लास 10th का मार्कशीट होता है प्रूफ ऑफ एज। ठीक है,
क्लास 12 का मार्कशीट आपको चाहिए रहेगा। देखो बच्चों, अभी कुछ ऐसे कॉलेजेस में मैंने देखा है कि जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उनसे बस क्लास 11th का भी रिजल्ट एक बार मांग लिया जाता है कि आप रिजल्ट एक बार दिखाओ कि कौन से स्कूल से था, 11th एंड 12th आपका सेम स्कूल से था कि नहीं। तो आप अपना 11th का सर्टिफिकेट या आपका 11th का जो भी रिजल्ट रहा होगा आप उसको भी अपने साथ रख लेना, ठीक है। नहीं होगा तो भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो एक बार कभी कभी चेक कर लेते हैं। क्लास 12th का सर्टिफिकेट या जिसको हम बोलते हैं पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट। बच्चों ये अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो, ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो सीबीएसई आपका एक पासिंग सर्टिफिकेट भी इशू करती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लास 12 सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पासिंग सर्टिफिकेट अपने स्कूल से नहीं लिया है वो जाके अभी जाके ले लो, ठीक है। ऐसा भी होता है कि आपका टीसी, माइग्रेशन और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपको टाइम से मिल जाता है, बट आपका पासिंग सर्टिफिकेट आपके क्लास 12 खत्म होने के 2-3 महीने बाद आता है। तो आप अपना पासिंग सर्टिफिकेट जाके जरूर से ले लेना, ठीक है। वैसे भी अगर आपको काउंसलिंग में यूज नहीं आता है तो भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर काम आएगा। सो दिस शुड बी विथ यू ऑल योर लाइफ टाइम। इसके बाद आपका टीसी, आपका जो हम बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये आपका जो आपका लास्ट इंस्टीट्यूट जो आपने अटेंड किया होगा, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे बीएससी कंप्लीट करने के बाद वो अपना एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस कॉलेजेस में, तो आप अपनी क्लास 12 का भी टीसी रख लेना एंड आप अपने बीएससी ग्रेजुएशन के बाद का भी जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा वो भी रख लेना, ठीक है। या जिन लोगों का ड्रॉप रहा है, जो सिर्फ ड्रॉप करके आए हैं, तो अपने क्लास 12 का ट्रांसफर सर्टिफिकेट रख लेंगे। इसके बाद आपका एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट आता है, ये भी आपका स्कूल से इशू होता है, आप इस डॉक्यूमेंट को भी अपने पास रखेंगे। फर्दर बच्चों देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, स्टेट की काउंसलिंग के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। ऑल इंडिया के काउंसलिंग में अगर आपको सीट लेनी है तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र हिंदी में, ठीक है, ये सर्टिफिकेट भी इसेंशियल है आपके स्टेट काउंसलिंग में, ठीक है। इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट या आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट हो सकते हैं आपके? ओबीसी कास्ट का सर्टिफिकेट, एससी का, एसटी का, ठीक है, आपका ईडब्ल्यूएस का, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है? आपका पीएच, ठीक है, पीएच कैंडिडेट्स का जो आपका सर्टिफिकेट बनता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, ठीक है, इन सारे पैरामीटर्स को आप फुलफिल करोगे। अगर आप पीएच हो तो ठीक है, आपको 15 इंस्टीट्यूट्स, अभी जो आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई है एमसीसी की वेबसाइट पे, उसमें आपको 15 इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं जहां पे पीएच के बच्चे जाके अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। एक आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट एक इशू होता है आपका स्टेट की तरफ से, एक होता है सेंट्रल की तरफ से, ठीक है। वो दोनों सर्टिफिकेट्स आप लेके जाना। बट अगर इन इंस्टीट्यूट्स में से अगर आपने अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप पीएच कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं हो काउंसलिंग के लिए। आप इस बात का ध्यान रख लेना। कॉलेजेस की लिस्ट आ गई है, आप देख लो कि आपको जो डिसेबिलिटी है वो सर्टिफिकेट कहाँ पे बनेगा एंड वो जाके आप सर्टिफिकेट बनवा लो। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, तो बच्चों इनकम सर्टिफिकेट आप अपने पेरेंट्स का भी बनवाओगे और अपना भी बनवाओगे, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट। एंड जो भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज को ध्यान रखें कि जब आप ईडब्ल्यूएस का अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे होगे, ठीक है, आप उसके साथ साथ अपना इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स भी अपना इनकम सर्टिफिकेट ले लेना। ऐसा बच्चों होता है कि कई स्कॉलरशिप्स आती हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, तो उसके लिए भी आपको इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अपना इनकम सर्टिफिकेट एंड अपने पेरेंट्स का, जो भी आपकी फैमिली में अर्निंग है, फादर या मदर, आप उनका इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो एंड अपना भी बनवा लो। फर्दर आपको कलर फोटोग्राफ्स चाहिए। टोटल आप मान लो आपको 40 फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे अलग अलग स्टेजेस पे, ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ। लास्ट बच्चों आपका है करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क इसलिए किया है कि कुछ स्कूल्स में आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है या आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट में ही अटैच्ड होता है, अटेस्टेड होता है, 1-2 लाइन लिखी होती है आपके करेक्टर के बारे में। किसी किसी स्कूल्स में ये अलग से भी इशू होता है, तो आप करेक्टर सर्टिफिकेट भी अपना रख लोगे, बनवा लोगे, ठीक है। तो ये सी सारी डिटेल्स आपकी, इतनी आपको सर्टिफिकेट, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए आपको काउंसलिंग कराने के लिए। बाकी मैंने आपको बोला था कि लास्ट में आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो अलग अलग स्टेट्स में लगते हैं। जैसे अगर आप पंजाब स्टेट में हैं, ठीक है, वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए अलग सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, और उनको अलग रिजर्वेशन भी मिलता है, ठीक है। तो वो एक अलग सर्टिफिकेट है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर एरिया रिजर्वेशन, ठीक है। और जो जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो नक्सलाइट एरिया में रहते हैं, उनके लिए भी किसी स्टेट्स में रिजर्वेशन होता है, तो उनके लिए भी एक अलग सर्टिफिकेट बनता है। इसके अलावा बच्चों आपका एक सर्टिफिकेट बनता है एनसीसी के लिए, ठीक है, एनसीसी का आपका ABC सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है एंड आप वहाँ पे B डिवीजन से पास हुए हैं तो आप NCC कोटा के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, आपके पास फ्रीडम फाइटर का एक कोटा होता है, तो फ्रीडम फाइटर के लिए भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे तो डॉक्यूमेंट्स थे नेसेसरी। इसके अलावा आप जिस भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में रहते हो, आ रहे हो,
अगर आप ESIC कोटा में आते हो तो आपको उसके लिए आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिस भी कोटा में आपको एडमिशन लेना है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, उसके लिए आप हर डॉक्यूमेंट अपना अभी से प्रिपेयर करके रख लोगे। इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी यूपी स्टेट के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उन सब के लिए हमने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है बच्चों, ठीक है। आप सबके लिए एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि यूपी स्टेट जो है वो काफी बड़ा स्टेट है और बहुत सारे बच्चे, ठीक है, काउंसलिंग में इस साल परेशान है यूपी स्टेट में, क्योंकि 9 नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, ठीक है। 9 नए मेडिकल कॉलेज आने की वजह से आपका जो सीट मैट्रिक्स है उसमें काफी चेंजेस हैं। इसके अलावा आपका मॉप अप राउंड में जो आपकी सेकंड राउंड में ऑल इंडिया के सेकंड राउंड से जो आपकी सीट्स आ जाती थी स्टेट को, वो इस साल रिवर्ट बैक नहीं होने वाली हैं, ठीक है। वो सीट्स इस बार रिवर्ट बैक नहीं होंगी। तो बच्चों, हमने बहुत ही डेटा को एनालाइज किया है पूरी टीम ने मिलके, एंड यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने एक वेबिनार तैयार किया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप वो फॉर्म भरो एंड आपको बाकी डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। वेबिनार की बच्चों जो फीस है बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, 999 रुपीज, ठीक है, ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले सके। लिमिटेड सीट्स हैं बच्चों वेबिनार के लिए, ठीक है। तो आप इस वेबिनार में जरूर आओ, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे लिए जाएंगे। नीट यूपी स्टेट में काउंसलिंग से रिलेटेड आपको इससे अच्छी वेबिनार इतनी नॉमिनल प्राइस में कोई भी नहीं देगा, पूरे यूट्यूब में आप जाके देख लेना, ठीक है। और अगर आपको पर्सनलाइज सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। बच्चों, इंपॉर्टेंट ये है काउंसलिंग में कि हर एक पैरामीटर्स को आप समझें, ठीक है। आपको ये जरूरी है, आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कम से कम कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो तो आप किन बेसिस पे बाकी कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हो, क्या वो पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये कॉलेज मेरे लिए बेस्ट था, ठीक है। तो वेबिनार में हम आपको काफी सारी पैरामीटर्स बताएंगे जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस तरह का कॉलेज लेना है, क्यों लेना है, कब सीट लेनी है, कब सीट छोड़ देनी है, सिक्योरिटी मनी किन कंडीशन पे फोरफिट होती है, कैसे बचना है, अब सीट्स रिवर्ट बैक नहीं आएंगी तो किस तरह से बच्चे उसको एडवांटेज की तरह भी यूज कर सकते हो आप, और उसको एक डिसएडवांटेज की तरह भी ले सकते हो। हर एक चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा एंड आपके लास्ट में उस वेबिनार में हम आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे। तो बच्चों, आप चैनल के साथ जुड़े रहो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ये डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लो नीट काउंसलिंग के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।